सुप्रभात सभी को। इतने दिन मैंने सिर्फ आपको व्याकरण पढ़ाया, संज्ञा, सर्वनाम, वर्णमाला, वर्णविच्छेद, विशेषण, जो भी व्याकरण के टॉपिक्स हैं जो आपको इम्पोर्टेंट है, अभी सीखना इम्पोर्टेंट है, उसके बारे में मैंने कुछ आपको जानकारी दिया। तो अभी हम क्या करेंगे, आज मंडे है तो मैंने आपसे कहा था ना मंडे क्या करूँगी, आज आपको लेसन शुरू करूँगी। तो अपना टेक्स्ट बुक्स आगे रखिए, उसके साथ अपना जो भी ये है रफ बुक है, रफ बुक और उसके साथ पेन भी क्या कीजिए आगे रखिए। जैसे जैसे मैं आपको पढ़ाते जाऊंगी वैसे आपको मैं बोर्ड पर आपको जो शब्दार्थ है, मीनिंग्स है वो लिखते जाऊंगी। आपको भी क्या करना है, रफ बुक में लिखना है। तो आप क्या कर कीजिए, सिर्फ रफ बुक में लिखिए। अगर नोट्स में लिखने के लिए जाओगे तो कुछ गलत हो सकते हैं, इसलिए क्या कीजिए रफ बुक में लिखिए, बाद में क्या कीजिए आप फेसबुक में लिख सकते हो। तो बच्चों देखिए आपका ये क्या है, पेरिविंकल नलिनी हिंदी पाठमाला, ये आपका 5वीं कक्षा के लिए टेक्स्ट बुक है आपके लिए। तो क्या है उसका नाम, पेरिविंकल नलिनी हिंदी पाठमाला। तो देखिए इसमें कितने कितने अच्छे अच्छे कहानियाँ हैं आपके लिए देखिए कितने मोटिवेशन देने वाली, प्रेरणा देने वाली बहुत सारे ऐसी कहानियों को दिया है जिसके दौरान आप बहुत सारे अच्छे अच्छे बातों को सीख सकते हो। ऐसे कहानियाँ हैं यहाँ पर, और उसके साथ कुछ कविताएं भी हैं, देश के बारे में है, कुछ प्रकृति के बारे में है, संसार के बारे में है और भगवान के बारे में है, और कुछ प्रार्थना गीत भी यहाँ पर दिया गया है। तो पहले मैं क्या करूँगी बच्चों, आपको जो विषय है, विषय सूची में जो आपका जो पाठ के जो हेडिंग दिया है, नाम दिया है, उसको क्या करूँगी पहले आपके सामने रखूँगी। विषय सूची, विषय मन की पुकार, वह एक प्रार्थना कविता है। एक हीरे की आत्मकथा, हाँ एक हीरा क्या कर रहा है, अपने बारे में जो अपने मन में छिपे हुए दर्द को आपके सामने रख रहा है। ऐसी एक बहुत ही अच्छी एक कथा है। तेनालीराम की चतुराई, तो तेनालीराम के बारे में आप लोग तो बहुत जानते हो, कृष्णदेवराय जी के दरबार में क्या थे, एक मंत्री थे, हाँ तो क्या करते थे, बहुत ही क्या है वो इंटरेस्टेड एक व्यक्ति है जो मोटिवेशन के दौरान भी कुछ सीख सिखाता है। ऐसी कुछ उनको कथाएं हैं। चूहे की मजबूरी, तो कैसे मजबूर हो गया एक चूहा दान उगाने में और दान का खाने में, जो एक घर से दूसरे घर जाता है, कैसे मजबूर हो गया, इसके बारे में कुछ कथा है ये। कौन देगा मुझे, एक बच्चा क्या कर रहा है, कौन देगा मुझे ऐसे माहौल चाहिए, ऐसा कुछ चाहिए मुझे, कौन देगा मुझे, ऐसे कुछ प्रश्न पूछ रहा है सबसे। वो कविता है। वास्तविक सहायक, हमारे जीवन में वास्तविक का मतलब रियल हेल्पर कौन है, रियल हेल्पर कौन है आपके लिए, उसके बारे में एक कथा दिया गया है। जियो और जीने दो, संसार में देखिए सब जीने के लिए आते हैं ना, सब जीने के लिए आते हैं, सबकी इच्छा रहती है मैं यहाँ पर जीऊँ, अपना कुछ नाम कमाऊँ। ऐसे भी क्या है, कुछ प्राणी लोग हैं, प्राणियाँ हैं जो उनका भी क्या है इच्छा, वो भी इस संसार में प्रकृति में जीना चाहते हैं। तो इस कथा के दौरान आपको यह पता चलता है कि जानवरों को हमें कुछ भी दर्द नहीं देना चाहिए, उनको हानि नहीं पहुंचाना चाहिए। और प्रत्यक्ष दर्शन, तो प्रत्यक्ष दर्शन का मतलब क्या है, जो आप टीवी देखते हो, मोबाइल में न्यूज़ देखते हो, प्रत्यक्ष दर्शन के दौरान क्या करते हो, सबकी जानकारी पाते हो। किसी देखिए ताजमहल आप नहीं गए हो लेकिन आपको घर में बैठ के ताजमहल को देख सकते हो, वो क्या है प्रत्यक्ष दर्शन है। उसके दौरान आपको ऐसा फील होता है, ऐसा महसूस होता है कि मैं ताजमहल देखने के लिए उसके सामने ही खड़ा हूँ। ऐसे प्रत्यक्ष दर्शन के बारे में यहाँ पर कुछ ये दिया है। स्वतंत्रता का मूल्य, किसको अच्छा नहीं लगता स्वतंत्रता, आज़ादी सबको अच्छा लगता है ना। अभी तो देखिए कोरोना का माहौल आ गया है, घर में पापा मम्मी कहते हैं कहीं बाहर नहीं जाना है, घर में ही बैठना है, कहते हैं ना। तो आप लोग क्या करते हैं, ऐसे महसूस करते हो, अरे दोस्तों के साथ स्कूल जाता था मैं, अब कितने मज़े वाली बातें करता था, बच्चों के हमारे दोस्तों के साथ खेलता था, हाँ टीचर्स की क्लास सुनता था लाइव में। तो अभी ऐसा लग रहा है ना आपको, कब मैं बाहर निकलूँ, कब ये हमारा पेंडेमिक जो कोरोना है जाएगा, ऐसा लग रहा है ना। वैसे ही स्वतंत्रता का मूल्य, हाँ आज़ादी का जो वैल्यू क्या होता है, इस कविता के दौरान आपको समझाऊंगी। सोने की घड़िया देखिए ना,
जो हाथ में बांधते हैं घड़ी, तो एक सोने की घड़ी है जो एक व्यक्ति उसको खोकर वो कैसे कैसे दिक्कतों के सामना करना पड़ता है, इसके बारे में हम आज वो कथा आपको बताऊंगी मैं। अन्नदाता, तो अन्नदाता कौन है? हमारा किसान। गर्व से कहते हैं ना, अन्नदाता और सिपाही दोनों क्या है हमारे लिए, एक क्या है, अच्छे एक व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति है जो हमारे लिए जो क्या करता है, फसल उगा के देता है, वो फसल उगा के देता है। हमारे जो भी व्यक्तियां हैं, जो हमारे जो संसार के जो भी लोग हैं, उनके लिए क्या है, किसान एक बहुत ही एक ईमानदार व्यक्ति बन गया है, क्योंकि उसके बिना हमारा जीवन नहीं चलता। देखिए बच्चों, अगर आप पैसे कमाते हो, आपके पेरेंट्स पैसे कमाते हैं, तो पैसे को ही खा लोगे क्या? नहीं ना, पैसों से क्या करना पड़ता है, अनाज खरीदना पड़ता है। अनाज कहाँ से आता है? किसान से पाते हैं हम। अगर सोचिए किसान नहीं होगा हमारी जिंदगी में, जीवन में, तो हमारा हाल कैसा होगा? पैसों को ही खा लेंगे क्या? नहीं ना। तो देखिए किसान बहुत ही अच्छा एक यहाँ पर पात्र निभाता है हमारे जिंदगी में। अहंकार पर प्रहार, अहंकार का मतलब घमंड बोलते हैं ना, उस पर प्रहार कैसे करना है, उस पर कैसे उसको युद्ध करना है, ऐसे इसके बारे में दिया गया है। पहला पत्थर, फर्स्ट स्टोन। हाँ, जो आपको यीशु क्रिस्त के बारे में जानते हो ना, इस यीशु क्रिस्त के दौरान एक कथा है जो महिला का कथा है, जो पहला पत्थर है, उसके दौरान बहुत सारे सीख मिलेंगे आपको, अच्छे मोटिवेशन के स्पीक मिलेंगे। जल ही जीवन है। जल क्या है? वाटर, पानी। तो पानी के बिना तो नहीं रह सकते हम। पानी बहुत ही क्या है, इम्पोर्टेंट एक चीज़ है, जो उसके बिना पानी पीने के लिए चाहिए, सबके लिए चाहिए। पानी के देखिए बिना पानी के हम रह सकते हैं? नहीं। हम अगर आहार का मतलब जो भोजन किए बिना रह सकते हैं, लेकिन पानी पिए बिना नहीं रह सकते। तो जल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस कविता के दौरान कवि ने यहाँ समझाने का प्रयास किया है। दोषी कौन? दोषी किसे कहते हैं? जो व्यक्ति अपराध किया है, जिस व्यक्ति ने अपराध किया है उस व्यक्ति को दोषी कहते हैं। और वहाँ पे दोषी कौन है? एक पर क्या कर रहे हैं यहाँ पे? दोषी का यहाँ पे कारण डाल रहे हैं, लेकिन कौन सा दोषी है व्यक्ति इसमें पता नहीं चल रहा है। तो एक बुद्धिमान मंत्री कैसे उसका हल निकालता है, इसके बारे में यहाँ पर बता दिया गया है। आराधना, आराधना का मतलब क्या है? जो नमस्कार करते हैं, भगवान से विनती करते हैं, हम उसे ही आराधना कहते हैं। तो विनती के दौरान बच्चे अपने लिए क्या मांग रहे हैं? प्रार्थना कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं कि बुद्धि दो, सद्बुद्धि दो। हाँ, वो ऐसे नहीं कह रहे हैं कि मुझे हमें बहुत पैसा चाहिए, ऐसे नहीं कह रहे बच्चे। क्या मांग रहे हैं भगवान से? सद्बुद्धि चाहिए हमें, और ऐसा बल चाहिए, ऐसा शक्ति चाहिए कि हम जिंदगी में आगे अपना कदम आगे रख सके। तो देखिए, और सैंपल टेस्ट पेपर फर्स्ट टर्म, सैंपल टेस्ट पेपर सेकंड टर्म, तो आपका पूरा ही विषय सूची है, उनका आपको दिया गया है पेज नंबर। तो पृष्ठ संख्या क्या है? 4। तो पृष्ठ का मतलब क्या है बच्चों? लास्ट ईयर मैंने समझाया था, पृष्ठ का मतलब क्या है? पेज। पृष्ठ का मतलब है पेज। ये पृष्ठ है, इसका अर्थ क्या है? पेज। पृष्ठ संख्या 1, पृष्ठ संख्या 2 ऐसे कहते हैं ना, तो पृष्ठ का अर्थ है पेज। अभी हम क्या करेंगे, आपको एक कविता सुनाएंगे। पूरी कविता को मैं आपके सामने पहले पढ़ूंगी, और बाद में क्या करूंगी, जो भी शब्दार्थ है इस कविता में, उनको, उस कविता के जो भी शब्दार्थ हैं उनको बोर्ड पर लिखाने का प्रयास करूंगी। तो आप जैसे जैसे मैं लिखाती जाऊंगी वैसे वैसे आपको अपने जो रफ बुक है उसमें लिख दीजिएगा। पहले मैं पूरे कविता को आपके सामने सुनाऊंगी। मन की पुकार, प्रकृति प्रतिबिंब है, परमात्मा तेरे रूप का, रहस्य अपार छिपा ईश्वर तेरी रचना का, सूर्य चांद तारे हैं प्रकाश तेरे तेज का, पृथ्वी और आकाश है संदेश तेरे ज्ञान का, तू ही आधार है मानव के जीवन का, स्फूर्ति और सामर्थ्य है रात भर के विश्राम का, अनुग्रह और साहस है दिन भर के काम का, आशीषों का दाता है मन की पुकार का, मन हमारा रात दिन देता है यह शिक्षा ज्ञान बुद्धि और बल का, तू ही है सहारा सुख दुख का साथी तो यह विश्वास है हमारा,
जब भी तुझे पुकारा तूने संकट से उभारा। सहारा न ले हम अपनी शक्ति और समझ का, तुझसे ही पाए ज्ञान उन्नति और प्रगति का। रक्षक है हमारा तू विपत्तियों से बचाने का, मार्गदर्शक है हमारा तू जीवन की सफलता का। तो बच्चों यहाँ पर क्या किया है, कवि ने यह आपको समझाने का प्रयास किया है कि भगवान क्या है, सबका जो भी हमारे जो भी सृष्टि का करता है वो कौन है, भगवान है। उसके बिना एक पत्ता भी हिल नहीं सकता, उसके बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। और हमारा परमात्मा क्या है, हमारा जो छाया है वो प्रतिबिंब है। वो परमात्मा क्या है, प्रकृति का एक प्रतिबिंब है, छाया है। छाया का मतलब जो शैडो कहते हैं। तो इस कविता के द्वारा यह समझाने का प्रयास किया है कि हमारा तू ही प्रतिबिंब है, तू ही सहारा है। जब भी हमने तुम्हें पुकारा तुमने ना नहीं किया, हमने हर वक्त तुमने हमारा साथ दिया। ऐसे कुछ बच्चे क्या कर रहे, प्रार्थना कर रहे हैं। तो मैं क्या करूँगी, पहले आपको शब्दार्थ लिखाऊंगी, बाद में उस एक एक पंक्तियों के दौरान आपको पढ़ाकर उसका अर्थ समझाऊंगी। तो चलिए बच्चों, शब्दार्थ। आधार, बुनियाद, सहारा, नींव और मूल। तो अंग्रेजी में क्या कहते हैं इसको, फाउंडेशन, बेस। फाउंडेशन और बेस कहते हैं। अनुग्रह, कृपा, जो काइंडनेस कहते हैं, अनुग्रह, कृपा, काइंडनेस बोलते हैं ना। तो दया, मेहरबानी। तो क्या है, मेहरबानी, काइंडनेस, फेवर, अपार, अपार जिसका पार या छोर न हो। अनंत, असीमित, असीमित जिसकी सीमा ना हो, कहते हैं ना जिसकी सीमा नहीं है उसे असीमित कहते हैं। इमेंस और अनलिमिटेड। देखिए अभी मैंने क्या किया, तीन ही लिखा है आपके लिए, क्योंकि देखिए जैसे जैसे मैं आपको कविता पढ़ाऊंगी वैसे वैसे आपको दो दो तीन तीन आपने लिखाते जाऊंगी। जैसे देखिए यहाँ पर आधार, बुनियाद, सहारा, नींव, मूल, फाउंडेशन, बेस, अनुग्रह, कृपा, दया, मेहरबानी, काइंडनेस, फेवर, अपार जिसका पार या छोर न हो, अनंत, असीमित, इमेंस, अनलिमिटेड। अभी मैंने क्या किया, कुछ शब्दार्थ आपको बोर्ड पर लिखाया है। अभी हम क्या करेंगे, जो आपकी कविता है तो पहला पंक्ति क्या है, तो मन की पुकार। मन का मतलब क्या है, जो हमारी आत्मा है, हमारा जो मन है उसके जो अंदर से जो पुकार आ रही है, किसके लिए, किसके लिए, भगवान के लिए। भगवान क्या है, उसका प्रतिबिंब क्या है, उसकी छाया क्या है, उसका रहस्य क्या है, यह समझाने के लिए अंदर से हमारे मन से कुछ उभर के आ रहा है। हमारे मन से कुछ वैसे बातें आ रहे हैं जो बच्चे क्या कर रहे हैं, भगवान के सामने
बोल रहे हैं। तो क्या बोल रहे हैं? प्रकृति प्रतिबिंब है परमात्मा तेरे रूप का। तो परमात्मा तुम क्या हो? प्रकृति का जो प्रतिबिंब हो तुम। क्यों? क्योंकि देखिए इस पूरे सृष्टि को, पूरे नेचर को, पूरे प्रकृति को उसकी रचना करता कौन है? भगवान है। यहाँ पे एक पत्ता भी हिल नहीं सकता। परमात्मा के परमिशन के बिना कोई पत्ता हिल सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि परमात्मा ही क्या है? इस प्रकृति का मूल रूप है, वही प्रतिबिंब है, छाया है। तो बच्चे बोल रहे हैं तुम क्या हो? हमारे प्रकृति के प्रतिबिंब हो तुम, छाया हो। तुम्हारे छाया के बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। तुम ही संसार के कारण करता हो, रचना करता हो, ऐसे वो बच्चे बोल रहे हैं। प्रकृति प्रतिबिंब है परमात्मा तेरे रूप का, रहस्य अपार छिपा ईश्वर तेरी रचना का। इस प्रकृति में बहुत सारे ऐसे रहस्य छुपे हुए हैं, बहुत सारे रहस्य छुपे हुए हैं ईश्वर तेरी रचना का। ईश्वर तुमने ही किया है इसके संसार का, इस पूरी रचना, पूरी प्रकृति का रचना, लेकिन इसमें बहुत सारे ऐसे रहस्य छुपे हुए हैं। क्यों? तुमने ऐसे, तुमने ही बनाया है। और जो भी रहस्य बनाया है हमारे क्या है? अच्छाई के लिए बनाया है। पहले बच्चे बता रहे हैं तुमने ही बनाया है ये पूरा संसार को, लेकिन रहस्य को बनाया है, लेकिन किसके लिए बनाया है? हमारे जो भी अच्छाई के लिए तुमने यह बनाया है। प्रकृति प्रतिबिंब है परमात्मा तेरे रूप का, रहस्य अपार छिपा ईश्वर तेरी रचना का। तो परमात्मा तेरे रूप का पूरा ये है, तेरे रूप की जहाँ हम देखते हैं, जहाँ हम जाते हैं, तेरा रूप ही नजर आता है। क्यों? क्योंकि पूरे तुम रचना के, तुम पूरे संसार का क्या हो? कारण करता हो, रचनाकार हो तुम। सूर्य चांद तारे हैं प्रकाश तेरे तेज का। सूर्य है, चांद है, तारे हैं हमारे पूरे आकाश में। हाँ, लोग जगमगाते हैं, चमकाते हैं। क्यों? किसके लिए? हाँ, हमारे लिए चमकाते हैं, लेकिन उसके कारण करता कौन है? भगवान तुम हो, ईश्वर तुम हो उसके कारण करता। तुमने हमारे लिए चांद बनाया, तुमने हमारे लिए सूर्य बनाया, तुमने हमारे लिए तारों को चमकाया। ऐसे तुम क्या हो? अपार रहस्य छुपाया है तुमने। बहुत सारे ऐसे रहस्य हैं जो हमें पता नहीं है, लेकिन उस रहस्य को हमारे लिए तुमने बनाया है। पृथ्वी और आकाश है संदेश तेरे ज्ञान का। तो पृथ्वी और आकाश है। हाँ, पृथ्वी और आकाश है। पृथ्वी क्या है? नीचे जो पृथ्वी अर्थ कहते हैं, आकाश जो स्काई कहते हैं, किसके लिए हो? हमारे लिए बनाया है। उसके कारणकर्ता भी तुम हो। संदेश तेरे ज्ञान का। उस पृथ्वी के दौरान, आकाश के दौरान रोज एक एक नए संदेश मिलते हैं, मैसेज मिलता है हमें। इसके दौरान, तुम्हारे दौरान, तुम्हारे जो तुम कहते हो, तभी हम क्या करते हैं? ऐसे ऐसे संदेशों को रोज हम पाते हैं। जो भी तुमने बनाया है, सूर्य, चांद, तारे, आकाश, जमीन, आकाश और जो क्या है? जमीन, पृथ्वी, हाँ, उससे रोज हम कोई ना कोई संदेश पाते हैं। लेकिन हमारे लिए जो भी संदेश आता है, अच्छा के लिए आता है, हमारे लिए अच्छा के लिए आता है। और पूरे रहस्य का, पूरे संसार का ये सभी तुमने क्या किया है? एक योजना के दौरान, एक प्लान के दौरान तुमने बनाया है। हाँ, तो बच्चों क्या है? प्रकृति तेरा क्या है? प्रकृति प्रतिबिंब है परमात्मा तेरे रूप का, रहस्य अपार छिपा ईश्वर तेरी रचना का। सूरज चांद तारे हैं प्रकाश तेरे तेज का। तेज का मतलब इतना तेज आता है, इतना तेज प्रकाश देते हो तुम। पूरे दुनिया को तुम क्या करते हो? रोशनी देते हो तुम। अगर देखिए सूर्य कब उगता है? सुबह उगता है, उसी से हमें रोशनी मिलती है, हमें धूप मिलता है। अगर वो देखिए, अगर एक बार सोचिए बच्चों, अगर वो सो गया, जैसे हम सोते हैं रात को, अगर वो भी सो गया, पूरी हमें रोशनी देना बंद कर दिया, तो हमारा हाल क्या होगा? हाँ, कहीं भी हमें रोशनी नहीं मिलेगी, कहीं भी हमें रोशनी नहीं मिलेगी, कहीं भी हमें क्या नहीं मिलेगा? धूप नहीं मिलेगा। अगर पूरे संसार में भगवान ने ऐसा प्लान करके, ऐसे योजना बना के ऐसे क्या किया हुआ है? मौसमों को बनाया है। अगर हर मौसम में अगर उसका जो पात्र नहीं निभाता, तो हम क्या हो जाते हैं? पूरा बर्बाद हो जाएंगे। ऐसे देखिए, अगर ऋतु में बहुत सारे ऐसे ऋतु है, मौसम है, उसके दौरान देखिए बारिश आती है, धूप आती है, ऐसी योजना को बनाया है भगवान ने। तो देखिए बच्चों, मैंने क्या किया अभी आज आपको इस पाठ के दौरान, मन की पुकार कविता के दौरान, जो पहला जो स्टांजा है उसको पढ़कर मैंने आपको उसका अर्थ समझा दिया। जो दूसरा, तीसरा, चौथा मैं क्या करूँगी? कल आपको समझाऊंगी। अभी देखिए,
शब्दार्थ आधार, बुनियाद, सहारा, नींव, मूल, फाउंडेशन, बेस, अनुग्रह, कृपा, दया, मेहरबानी, काइंडनेस, फेवर, अपार, जिसका पार या छोर न हो, अनंत, असीमित, इमेंस, अनलिमिटेड। अभी जो आगे का जो शब्दार्थ है 3 अभी लिखूंगी मैं, जो इस कविता से संबंधित है। और कल मैंने क्या किया है बच्चों, आपको जो भी व्याकरण के पढ़ाया था मैंने, सभी व्याकरण के नोट्स मैंने भेज दिया है कल। तो विशेषण तक मैंने भेजा है बीच में जाकर, तो सभी लिखिए ग्रामर नोट्स पर। अभी जो मैं लिखा रही हूँ आपको शब्दार्थ, और उसका फोटो भी आपको टीचमेंट ऐप में छोड़ूंगी। उसको क्या करना है, आपको पूरे पद्य को पहले लिखना है एक बार, पूरे जो मन की पुकार पद्य है। और कैसे लिखना है, बोलते हुए, हाँ बोलते हुए, गाते हुए आपको क्या करना है, उस पद्य को एक बार लिखना है। और नीचे क्या करना है, शब्दार्थ पूरा जो भी शब्दार्थ है। आप ऐसे बोल रहे होंगे मैडम इतना बहुत हुए, हाँ ये तो बहुत है शब्दार्थ, ऐसा नहीं है, क्योंकि पर्यायवाची शब्द भी आ सकते हैं इसमें, आपको इसमें पर्यायवाची शब्द भी आपको टेस्ट के लिए आ सकते हैं। इसलिए क्या करना है, जो जो एक एक शब्द का अर्थ 2 या 3 दिया है, उसके साथ अंग्रेजी भी दिया है मैंने, इंग्लिश का शब्द भी दिया है, जिसकी वजह से आपको क्या होगा, आपको अच्छा अर्थ समझ में आ सके। तो आपको पूरा यहाँ पर लिखना है। आशीष, आशीष का मतलब क्या है, गिफ्ट बोलते हैं, आशीर्वाद कहते हैं हम। आशीर्वाद, दुआ, जो ब्लेसिंग्स कहते हैं हम। तेज, कांति, दीप्ति। देखिए ऐसे बहुत सारे शब्द आते हैं, नए नए शब्द को आपको सीखना है। दीप्ति, पराक्रम, चमक, ग्लो और शार्पनेस, प्रकृति। तो कौन कौन सी मात्राएं हैं, ध्यान से देखिए बच्चों, यहाँ कौन सी मात्रा है, पदेन वाली मात्रा, प के नीचे पदेन वाली मात्रा, क के नीचे कौन सी मात्रा, रू की मात्रा। रू की मात्रा है, ध्यान से देखिए। अगर आपने उल्टा अगर डाल दिया, क के नीचे पदेन वाली मात्रा ऐसे, नहीं तो प के नीचे रू की मात्रा डाल दिया, लगा दिया, तो गलत हो जाएगा। ध्यान से देखिए, संसार को बनाने वाली, मूल शक्ति या कुदरत बोलते हैं हम। तो मूल शक्ति कौन है इसमें, भगवान, ईश्वर। देखिए अभी मैंने 3 लिखा है, तो पूरा आपको क्या करना है, सिर्फ 6 लिखा है मैंने बोर्ड पर। तो आपको क्या करना है, फिर मैं सभी मैं भेजूंगी जो आपको टीचमेंट ऐप में, सभी शब्दार्थ आपको नोटबुक में नीट से लिखना है। नीट से लिखिए, कोई गड़बड़ मत कीजिए। अगर गड़बड़ करोगे तो गलत लिखोगे, तो अगर वही पढ़ोगे तो आपको टेस्ट के लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। अभी देखिए, आशीष, आशीर्वाद, दुआ, ब्लेसिंग्स, तेज, कांति, दीप्ति, पराक्रम, चमक, ग्लो, शार्पनेस, प्रकृति, संसार को बनाने वाली मूल शक्ति, कुदरत, नेचर, तो प्रकृति कहते हैं। तो बच्चों आज का क्लास खत्म हो रहा है। कल मैं क्या करूंगी, जो आगे का मन की पुकार का जो सेकंड स्टांजा है, तो उससे क्लास शुरू करूंगी। तब तक धन्यवाद।